हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, विच इज बेसिकली द एंड ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। व्हाट इज दैट? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो इसी का पार्ट माना जाएगा और इसी में मैं इसको करवाऊंगा, ठीक। इसके बाद थोड़ा साइनाइड बचता है और अमीन्स बचता है। तुम कहोगे सर अमीन्स जो है, वैसे भी एक्चुअली देखा जाए तो अमीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा 12th को लेके भी और तुम्हारे जेई को लेके भी, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं एक तरीके से ये सब जो कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ खत्म हुआ है वहाँ मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारी ऑर्गेनिक खत्म हो गई, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को हम जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करेंगे। सारी की सारी रिएक्शन, या यूँ कह लो कि जितनी रिएक्शन हम देखेंगे ना, उसमें तो काफ़ी सारी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम बहुत सारों की मैकेनिज्म भी नहीं देखेंगे। कुछ नई रिएक्शन होंगी उनकी मैकेनिज्म हम देखेंगे, बाकी की मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। अच्छा, और इस चैप्टर में अगेन द सेम पैटर्न। सबसे पहले आप देखोगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है नहीं। इसमें फिर हमें देखेंगे कि भाई इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ सारी हैं इसकी, है ना। एंड देन द लास्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी नहीं है, थोड़ी बहुत है। उसके बाद सीधे क्या शुरू हो जाता है, इसके डेरिवेटिव्स का सीन, ठीक। डेरिवेटिव्स में भी ऐसी है, थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस है, तो या प्रिपरेशन है, रिएक्शन है, प्रिपरेशन, रिएक्शन, इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे ना। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है इस चैप्टर में वो है कि भाई अगर हम बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, वो होता है ऐसा कुछ। मतलब यूँ समझो, अगर मैं एक कार्बोनाइल ग्रुप को ऐड कर दूं एक OH ग्रुप से, तो वी गेट व्हाट? वी गेट दिस, ठीक है। छोटू से बहुत क्रूडली बता रहा हूं। तुम कहोगे कि सर तो फिर इसमें याली कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए, याली कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए। तो इट्स लाइक कि इन दोनों का बेबी है ये, है ना। इन दोनों से मिक्स होके इसका एक मिक्सचर बन गया, अमेलगम बन गया। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होती है। एग्जैक्टली इसके जैसी भी नहीं होती और ना ही इसके जैसी भी होती है, ठीक है। तो लिखो इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन्स a carbonyl group and a hydroxy group, carbonyl group and a hydroxy group, but fails to show the reactivity of carbonyl group, due to the interference of OH group, hence it is kept in a separate category, or hence it is treated as a different functional group. ये इसका डेरिवेटिव के जैसे ट्रीट नहीं करते, इसको एक अलग ही ग्रुप हो गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही अलग हो जाती हैं। ना ही इसकी जैसी प्रॉपर्टी देता, ना इसकी जैसी प्रॉपर्टी देता, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज क्योंकि अलग है, ये बिहेवियर अलग तरीके से करता है, तो इसको एक नया फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर लिया, ठीक है, कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलो जी, अब इसके नॉमेनक्लेचर या इसके बारे में और चीज़ें भी जान लेते हैं, एक दो। ये तो गया कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है। इसमें यूँ देखो कि ये वाला जो पार्ट है, जैसे मान लो अगर मैं कभी ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ एसाइल ग्रुप है ये। और अगर मैं इसकी बात करूँ कभी, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे तुम एसाइलॉक्सी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये दिस इज एसाइलॉक्सी ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट लिखो इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ पोलर एंड नॉन हिंडर्ड ग्रुप। पोलर है, पोलर कैसे है भाई? अगर तुम देखोगे तो इसके और इसके बीच में ये है, अगर इन दोनों के बीच में भी देखोगे तो भी इस तरीके से बटा हुआ है ना। तो तुम देखोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके बीच में यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, और ये एंगल्स जो होंगे 120 के आसपास होंगे, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि एक डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, अगर तुम देखो तो इसकी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बना सकता हूँ, विच इज़ दिस,
तो हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दोनों के दोनों पोलर हैं, है ना, दोनों बॉन्ड्स जो है वो पोलर हैं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है पोलर आता है और तुम्हारा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, गॉट इट। ठीक, चलो अब जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे देखेंगे। नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं करना, तुम्हें जैसे कोई भी एसिड दिया है, जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास प्रोपेन है, तुमने क्या किया, इसके एक H को हटा के तुमने, या यूँ समझो एक H को नहीं, इसको तुमने, इस वाले ग्रुप को तुमने COH कर दिया, तो इसमें दैट इज प्रोपेन, प्रोपेन, और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, ये वाला पार्ट तो सेम है, सिर्फ ये वाला डिफरेंट है, और सिमिलरिटी क्या है कि इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं प्रोपेन, इसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो लिख लो इसमें, रिप्लेस E ऑफ द हाइड्रोकार्बन, रिप्लेस E ऑफ द हाइड्रोकार्बन बाय ओइक एसिड, बाय ओइक एसिड। ठीक है जी, ठीक। अब सब्स्टिट्यूटेड अगर हाइड्रो एसिड्स हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स हो, तो उसमें क्या लिखेंगे, ये सब मिटा रहा हूँ मैं, हाँ। सब्स्टिट्यूटेड एसिड के एग्जांपल लेते हैं, चलो एक, दिस इज व्हाट वी हैव, CH3 CHOH COOH। ठीक है, तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक, चलो जी, अब हमको कह रहा है कि ये इसको नेम करना है, तो हम हमेशा नेमिंग कहाँ से, नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, इधर से 2 3, कोई सा भी और ग्रुप हो, एज लॉन्ग एज COH इज इन प्रायोरिटी, मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो COH है, तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। ठीक है, जहाँ वो जो अमिताभ का डायलॉग है, दीवार का है, हाँ, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहाँ जहाँ पे ये भाई साहब होते हैं, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, ये जहाँ पे खड़े होते हैं तो वहीं से नंबरिंग शुरू होती है। ठीक, अनलेस अनटिल कि ये इनसे ऊपर प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप ना हो, जैसे सल्फोनिक एसिड, उससे कम प्रायोरिटी, सारे के सारे इससे कम प्रायोरिटी वाले, तो उसके अलावा सारे के सारे। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, तो 3 कार्बन हो गए, क्या आ गए, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में E हटा दो, क्या लगा दो, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसके 2 पे क्या है, 2 पे है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना, तो इसमें लिख लो, फॉर नेमिंग अ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर नेमिंग a substituted carboxylic acid, the longest possible chain is considered। ठीक है, the longest possible chain containing COH is considered। ठीक है, is considered, the longest possible chain containing COH is considered and is numbered beginning from the carboxylic carbon, and is numbered beginning from the carboxylic carbon। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम जरा। ठीक है, ठीक है, इस वाले को नंबर करो। अगर तुम देखोगे ध्यान से, इसमें हाईएस्ट या सबसे बड़ी लंबी चेन कौन सी है, 5। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टेकन इट इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है ना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना हो तो ये देख सकता हूँ, मैं 4-5 एग्जाम्पल्स इसमें इनके डिस्कस करूँगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, सॉरी मिथॉक्सी नहीं, मिथाइल, और ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 है, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक
एसिड, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। जिस पे नंबर 1 है तो उसको नंबर 1 दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, नंबर 1 हमेशा ये रहेगा ना, तो यहाँ पे पेंटेन 1-ओइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। तुमको ये क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। CH3 CI, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O COOH। ठीक है, नेक्स्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CH2 COOH। ठीक है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स करते हैं जल्दी जल्दी से। तो अगर तुम ध्यान से देखो, शुरुआत कहाँ से होगी? यहीं से होगी। 1 2 3 4 और 5 कहीं भी ले लो, तो 4 यहाँ है और 5 ये हो गया। ठीक है ना, तो पेंटेन है तो पेंटेनोइक एसिड होगा। पेंटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेनोइक एसिड, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, पेंटेनोइक एसिड में यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे 2 पे कीटो है और 4 पे आयोडो है और 4 पे मिथाइल है। ठीक है, तो K पहले आएगा, I पहले, IJK, तो I पहले, K बाद में और मिथाइल बाद में। तो 4 आयोडो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 2 कीटो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। दोबारा बोल रहा हूँ, 4 आयोडो, I K और M में सबसे पहले क्या आता है? I आता है, फिर K आता है, फिर M आता है। तो 4 आयोडो 2 कीटो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। अगर किसी को इसमें देखना हो कि भाई ये लिखा कैसे जाएगा एग्जैक्टली, 4 आयोडो 2 कीटो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, सेम वे अगर तुम देखो, शुरुआत यहाँ से होगी 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हेक्सेनोइक एसिड हो गया, सिंपल सी बात है, हेक्सेनोइक एसिड। ये तो इतना तो क्लियर है कि हेक्सेनोइक एसिड है। अब इसमें क्या है, एक OH है और एक कीटो है, तो 3 पे हाइड्रोक्सी है और 5 पे कीटो है ना। तो पहले H आता है या K आता है? H आता है, तो 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, इनके बीच में भी ऐसे डैश लगाना, कभी जब ध्यान रखना, नंबर जो होते हैं और अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमेशा उनके बीच में एक डैश लगेगा। दे विल नेवर बी रिटन अगल बगल में। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितने कार्बन की चेन है भाई? यहाँ से जो शुरू होगी इतना तो क्लियर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 10, कोई सा भी एक ले लो तो 10 है। तो इतना तो कितना हो गया? डेका हो गया, सिंपल सी बात है। अगर 10 कार्बन है तो डेका हो गया, सिंपल सी बात है। डेको नहीं, डेका, डेका हो गया। अच्छा, डेका है, साथ में क्या है यहाँ पे? इसमें तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं था तो हमने एन ले लिया। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 है, तो डेफिनेटली ये ट्राईइन है, सिंपल सी बात है। डेफिनेटली ये डेका ट्राईइन है। अभी डेका ट्राईइन है तो कहाँ पे है? 2 नंबर पे, 5 नंबर पे और 8 नंबर पे। तो 2 5 और 8। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेका 2 5 8 ट्राईइन। ठीक है, अच्छा, साथ में क्या जाएगा? ट्राइनोइक एसिड। इतना तो क्लियर है, ट्राइनोइक एसिड है। अब हमें देखने की इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो अगर हम देखें तो 4 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है, और 6 पे कीटो है और 9 पे मिथाइल है। ठीक है, तो ये इसी इसमें आ जाएंगे। 4 हाइड्रोक्सी, भाई H पहले आता है, ठीक है ना। 6 कीटो, 5 नहीं 9 मिथाइल, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। और एक लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स
carboxylic acids in which carboxylic group is attached to a cyclic compound. Carboxylic acid in which a carboxylic group is attached to a cyclic compound will be named as. देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, अब साइक्लिक के साथ में जुड़ गया तो हम लिखेंगे इसको साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जब कभी भी COH किसी रिंग से जुड़ा होगा तो हम उस COH को हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के उसमें कहेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन आएगा, नॉट हेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, गॉट इट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो मैं इसमें यहाँ पे I लगा देता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, ये इसको 1 दिया जाएगा, इसको 2 दिया जाएगा और इसको 3, ठीक है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ऐसे किसी इसमें तो जो कार्बन COH से जुड़ा है उसको नंबर 1 दिया जाएगा सबसे पहले, फिर 2, फिर 3, तो क्या आ गया 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो दैट्स इट, ये तुम्हारे नेमिंग हो गई। नेमिंग में जो तुम्हारे डेरिवेटिव्स की नेमिंग है, जब डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तब लिखेंगे इसको, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रेपरेशन की, ठीक है। प्रेपरेशन कहाँ कहाँ से हो सकती है? क्या एल्केन से बन सकता है? नहीं, ठीक है। अगर डेफिनेटली बेंजीन के साथ में लगा हुआ है कोई एल्काइल ग्रुप तो बन सकता है, लेकिन किसी सैचुरेटेड एल्केन से कभी नहीं बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सैचुरेटेड एल्केन से कभी नहीं बनता। किससे बनेगा? एल्कीन से और एल्काइन दोनों से, ठीक है। तो प्रेपरेशन की बात करते हैं भाई। तो किस किस से बनेगा? देखो वही मैंने तुमको बताया ना, एक सीक्वेंस है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइलाइड, अल्कोहल्स, ईथर्स, देन एल्डिहाइड, कीटोन्स, है ना, देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, साइनाइड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसमें अगर तुम देखो सबसे पहला जो आया फ्रॉम एल्कीन्स है, ठीक है। तो इनकी रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं इनके कोई मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा। बेसिक चीज़ें हैं, कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ और कुछ लिखवाता जा रहा हूँ, इनको लिखते चले जाओ, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये कुछ है, अगर तुम इसको O3 मतलब इसका ओजोनेलिसिस करो, और वो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनेलिसिस करो, तो हमेशा क्या आएगा? RCOOH प्लस R-COOH आएगा। और अगर तुम इसी को एसिडिफाइड KMnO4 में रिएक्ट करवाओ, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 में, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, तो भी तुम्हारे पास ये आएगा, ठीक है। तो आर वी क्लियर? ठीक है, लिखो इसको, इसमें लिखो एल्कीन्स हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, एल्कीन्स हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन ऑन विनाइलिक कार्बन, ये विनाइलिक कार्बन है, ये दोनों के दोनों, इस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन ऑन विनाइलिक कार्बन gives carboxylic acid on oxidation, gives carboxylic acid on oxidation। अब हम देखते हैं नेक्स्ट तुम्हारा क्या आएगा? सेकेंड इज फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होगा? ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें भी अगर तुम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनेलिसिस करोगे तो भी तुम्हें यही मिलेगा,
ठीक है, अगर इसको भी तुम यही ऑक्सीडाइज कर दो और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो तो तुम्हें यहां पर भी यही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड इज एल्काइल बेंजीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे जेई पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? एल्काइल, मैंने अभी बोला था ना कि एल्केन से नहीं लेकिन बेंजीन के किसी एल्काइल डेरिवेटिव से बन सकता है। तो लिखो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स में क्या होगा? अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर तुम इसको KMnO4 के साथ इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं तो भाई यहां पर क्या होता है? ये जो CH3 है ये चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। तो इसमें लिखो विगरस ऑक्सीडेशन, विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कार्बन अटैच्ड, विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कार्बन अटैच्ड एज साइड चेन, as side chain to an aromatic ring, as side chain to an aromatic ring converts it into COH। सॉरी, मतलब बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो CH3 है दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH। ठीक है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो KMnO4H+ और डेल्टा, या फिर तुम इससे भी कर सकते हो इसको, अगर तुम ये भी रखते हो तो भी हो जाएगा। और HNO3 डाइल्यूटेड HNO3, अगर हम इन तीनों की बात करें तो वी विल से इन तीनों से ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CH3 ही हो। मान लो यहाँ पर ऐसा है CH2 है और फिर R है, R कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग, तो भी यही रिएक्शन मान लो अगर मैं यही लेता हूँ तो ये रिएक्शन मेरे को सीधे सीधे बेंजोइक एसिड देगी। बाकी जो R है उसका क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन COH मिलेगा, मेरे को बेंजोइक एसिड मिलेगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगी चेन। सेम वे अगर मान लो मुझे ऐसा मिलता है, अब मेरे को यही रिएक्शन करनी है तो भी मुझे COH ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मैं अगर ये वाला यूज़ करता हूँ CR, R और R, मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तब मैं अगर ये रिएक्शन करूँगा तो कुछ नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर तो तुमने एक बेसिक लेवल पे देखा कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो ये मिल जाएगा। मान लो तुम पूछोगे सर यहाँ पे इथाइल की जगह मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, तो मैं बता चुका हूँ इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज जिसके पास एक हाइड्रोजन हो तो हमेशा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो तुम्हें कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो लिखो इसमें द अल्फा कार्बन इज एक्टिवेटेड बाय द रिंग। पहले तो ये तीनों लिख लेना, तीनों रिएक्शन लिख लेना और फिर लिखना है इसमें अल्फा कार्बन इज एक्टिवेटेड बाय द रिंग एंड इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड, एंड इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। तो ये अल्फा कार्बन है तुम्हारा, ये प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो रहा है दोनों में, इनफैक्ट तीनों में, इसमें इसमें इसमें, इस वाले में नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पास H नहीं है। आर बी क्लियर? ठीक है, तो ठीक, तो या नेक्स्ट अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज़ लिख लो, इसके बाद नोट करके लिखना अल्फा हाइड्रोजन शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन।
ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगर यहाँ पर मान लो R की जगह में 3 CH3 लगा दूँ तो दिस विल नॉट गिव अ रिएक्शन। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं अपन जेम ट्राइहेलाइड्स। ये जेम ट्राइहेलाइड्स क्या होते हैं, या फिर बेंजाइल ट्राइक्लोराइड्स या ट्राइहेलाइड्स। ठीक है, इसमें देखो फ्रॉम देखो जेम ट्राइहेलाइड्स। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर CH3, मान लो मैं इसको HNuCl2 से वो कर दूँ तो क्या होता है, मुझे ये मिल जाता है। इसको हम कहते हैं जेम ट्राइहेलाइड और बेंजीन ट्राइक्लोराइड्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दूं इसका, ठीक, एसिडिक हाइड्रोलिसिस समझ लो, तो मुझे क्या मिलता है, ये समझो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा COH OH OH। ठीक है, जो कि अपना वाटर छोड़ के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है ना, ये निकल जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर? तो हमें बेंजोइक एसिड मिल गया, तो इसमें लिखो जेम ट्राइहेलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जेम ट्राइहेलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, यही चीज़ अगर तुम दिस या फिर अगर तुम इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस भी करोगे तो भी आ जाएगा। इस वाले केस में क्या आएगा, बस ये आ जाएगा फाइनल। इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन वाला आयन मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो लिख लो जेम ट्राइहेलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कैन बी एसिडिक और बेसिक। हाइड्रोलिसिस कैन बी एसिडिक और बेसिक। ठीक है, फिर लिखो बेंजो, नॉट बेंजी, बेंजो ट्राइक्लोराइड्स हैं। चलो एक चीज़ और बता देते हैं, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ तो तुम क्या कहोगे इसको, तुम कहते हो इसको बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, अगर मान लो यही तुम्हारे पास इस तरीके से आता है, यही ग्रुप, तो तुम इसको कहोगे बेंजल, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। और अगर ये वाला ग्रुप आता है तुम्हारे पास तो ये बेंजो होता है। ठीक है, तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, जैसे मैंने बताया ना कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस। ठीक, तो बेंजीन ट्राइक्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ, साइड चेन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। ये टोलुइन है ना, ठीक है, साइड चेन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारा लिख लो। ठीक है, कूल। चलो अब बात करते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, इसमें अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, तुम उसे KMnO4 के साथ उसे या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में उसे हीट कर दो तो क्या मिलेगा, जैसे CH2OH है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, RCOOH। सीधे सीधे है, तो लिखो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री
alcohols with acidic KMNO4 or acidic K2Cr2O7 potassium dichromate gives carboxylic acid. ठीक है। तो अच्छा, अगर मान लो 2 डिग्री अल्कोहल से बनाना हो तो 2 डिग्री अल्कोहल में एक स्पेशल केस होता है, तभी बनता है, जो कि तुम्हारा आयोडोफॉर्म टेस्ट में आता है काम। फ्रॉम 2 डिग्री फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स हैविंग बीटा CH3 फ्रॉम 2 डिग्री alcohols having beta मिथाइल। कैसे देखो, अगर मान लो CH3 CHOH है और लेट्स से यहाँ पे कोई R ग्रुप है, R इज़ नॉट H, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि ये 2 डिग्री है, इसका अल्फा कार्बन ये हो गया तो बीटा कार्बन ये है, बीटा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना। अगर कभी भी ऐसा होगा तो तुम इसको कभी भी, ये तुम्हारी हैलोफॉर्म रिएक्शन है, इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा हमेशा CHX3 प्लस R, इनफैक्ट तुम इसको I2 से करवाओ, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करो, हैलोफॉर्म नहीं है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। ये आएगा RCOOH, ठीक। तो लिखो ऑन रिएक्शन विद, एक सेकेंड इसको इस तरीके से लिख लो, ऑन रिएक्शन विद alkaline iodine, ठीक है। A secondary alcohol having beta methyl group gives iodoform and an acid, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसमें अगर मतलब 2 ये थे और लेट्स से X ये था तो X+2 कार्बन थे यहाँ पे कितने कार्बन है इसमें, X+1, एक कार्बन कम हो गया, तो ये डाउन द चेन जाने में काम आता है। मतलब अगर तुमसे कोई कि बोले कि 5 है कार्बन और तुम्हें 4 कार्बन वाला कुछ चाहिए तो तुम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो लिखो एसिड obtained contains a carbon less than the alcohol, अब लास्ट जो है इसको सबको मैं मिटा देता हूँ, लास्ट तो नहीं, मतलब वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। अब भाई अल्कोहल्स आ गया, अब अल्कोहल्स के बाद बचा क्या, एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स कैसे आएंगे, एल्डिहाइड्स को हमें पता है कि भाई उनको माइल्डली ऑक्सीडाइज करना है, और माइल्ड ऑक्सीडेशन तुम्हें याद होगा एल्डिहाइड्स का किससे होता है, टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा था ये, 7th फ्रॉम एल्डिहाइड्स। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो तुम्हें ये बना सकते हो तुम, ठीक है। हाउ मच इज़ द टाइम, माई बैक इज़ एकिंग, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडेशन कहाँ से हो सकता है, या तो टॉलरेंस रिएजेंट से हो सकता है, या फिर फेलिंग सोल्यूशन से हो सकता है, या फिर KMNO4, मतलब एल्कलाइन KMNO4 से हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख लो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाऊंगा नहीं, वो बहुत सारा कुछ है, ठीक है।
ये पिछले चैप्टर में हम आराम से उसका ऑक्सीडेशन देख चुके हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, तो यहाँ पे सीधे तुम्हें ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगा, क्योंकि एल्कलाइन है ना, इसलिए एसिडिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक, अगर कीटोन हुआ इफ यू रिमेंबर क्या था ये, ठीक है। एक मिनट रुको, इक्वल थे तो कहीं से भी तोड़ो तो याद था। ठीक है, नॉट लाइक दिस, जिसमें जिस तरफ ज़्यादा वो थे उधर आता था। ठीक है, अगर तुम देखो तो ये बनता है ये, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अरे मम्मा, नेक्स्ट लिखो फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स। अब मिथाइल कीटोन्स का क्या फंडा है, 8th, फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स बेसिकली वो ही हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है। मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O R, दिस इज मिथाइल कीटोन। अगर मैं इसमें वही रिएजेंट यूज़ करूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला या जो तुम्हारा इससे पहले 2 डिग्री अल्कोहल वाला था जिसमें बीटा मिथाइल ग्रुप था, वो और ये दोनों सेम से ही हैं, बस ये कि ये उसी रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट होता है। मतलब पहले अल्कोहल इसमें कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, इसमें ज़्यादा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, विच इज़ देखो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तक तो हो गया। इसके ऊपर जो लेवल आता है किसका आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही लेवल आता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो व्हाट वी डू इज़ बेसिकली वी मूव अ लिटिल अहेड, जिसमें आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। कौन कौन से होते हैं, ठीक, चलो वो चारों के चारों भी मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ, सो दैट यू ऑल्सो हैव सम आइडिया अबाउट देम। ठीक है, अरे यार प्रिपरेशन ही था, एक सेकेंड रुको। प्रेपरेशन, ठीक, तो जो डेरिवेटिव्स हैं कौन कौन से होते हैं, देखो तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड OH है। अगर मैं इस ग्रुप को माइनस कर दूं और ऐड कर दूं कोई L ग्रुप, ठीक है, और L क्या हो सकता है, LX हो सकता है, Cl और Br। इट कैन बी OCO, एक सेकेंड, हाँ, OCO OR डैश। ये मैंने क्या बताया था तुमको, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप वॉज एसाइलॉक्सी। ठीक है ना, दिस ग्रुप वॉज एसाइलॉक्सी, नॉट दिस वन। ठीक, अगर मान लो मैं इसको OR से रिप्लेस करूं या मैं इसको इससे रिप्लेस करूं, ठीक, अगर OH हटाकर मैं कोई L ग्रुप लगा दूं और L इनमें से कोई सा भी एक हो, तो यहाँ पर इस केस में हमें एसिड हैलाइड्स मिलते हैं, और जिसमें से हम एसिड क्लोराइड्स ही पढ़ेंगे।
इसमें हमको एसिड एनहाइड्राइड्स मिलते हैं। ये एनहाइड्राइड क्या होता है और क्यों इसको ऐसा कहा जाता है, ये भी हम इसी चैप्टर में जो लेटर पार्ट है उसमें देखेंगे। बस मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर इसे एस्टर कहते हैं, ये भी कैसे बनेगा हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एसिड से OH ग्रुप हटा के ये ग्रुप लगा दूं तो जो मेरे को मिलता है वो एसिड हैलाइड होगा। या ठीक है, या फिर एसिड एनहाइड्राइड होगा, या फिर एस्टर होगा, या फिर एसिड अमाइड होगा। इसमें इंडिविजुअली हम बाद में डीप में जाएंगे। बस अभी के लिए क्या है, द 9th वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसमें लिख लो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स गिव एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर तुम्हें ये दे दिया, अमाइड दे दिया, ठीक है, अगर तुमने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है, ये आता है। और अगर तुमने इसको, ये एनहाइड्राइड है ना, इसको तुमने हाइड्रोलाइज कर दिया तो तुम्हारे पास आएगा RCOH। दो एसिड ग्रुप्स आ जाते हैं, मतलब दो एसिड ग्रुप से दो कंपाउंड्स आ जाएंगे, एसिड्स आ जाएंगे दो। ठीक है, तो और यहाँ पे आएगा NH4। ठीक, तो ये तुम्हारे हाइड्रोलिसिस से एसिड आता। तुम देख सकते हो कि इससे ये तो बनता ही है, लेकिन इनसे भी ये बन सकता है अगर हम इनको हाइड्रोलाइज कर दें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स या साइनाइड्स। ठीक, साइनाइड्स क्या होते हैं सबको पता है। ठीक है, बचपन में मतलब मेरे भैया बताया करते थे कि द मोस्ट पोटेंट पॉइजन इज पोटेशियम साइनाइड। मुझे नहीं पता था कि पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, मुझे फॉर्मूला भी नहीं पता था, बट ही यूज्ड टू बी लाइक कि पोटेशियम साइनाइड सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा तेज़ जहर है। इट्स लाइक कि उसका कोई स्वाद आज तक बता नहीं पाया। दैट्स व्हाट हाउ ही यूज्ड टू पुट इट, लाइक ही यूज्ड टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग कि उसका स्वाद आज तक नहीं बताया। मैंने कहा स्वाद लेकर मतलब क्या हुआ, कहते हूसोएवर पुट्स जस्ट लाइक यू नो, तुमने क्या किया, पोटेशियम साइनाइड का सोल्यूशन बनाया, अपना एक बाल लिया, बाल को लेकर उसमें डुबाया और अपनी जीभ पे रखा, रखते तुम मर जाओगे। मतलब द गाय वोंट गेट द टाइम टू इवन राइट कि ये खट्टा है, मीठा है, कसैला है, कड़वा है। ठीक है, लाइक दैट। तो मैं हमेशा उनसे पूछता था कि भाई किसी को क्यों करने की जरूरत है, क्यों बताना है कि भाई इसका स्वाद कैसा है। तो जीवन मतलब लाइक जीना अच्छा तो है भाई, यू कैन लिव, वाई डाई जस्ट बिकॉज कि यू वॉन्ट टू नो द टेस्ट ऑफ समथिंग। आई मीन इट्स अटरली फूलिश। तो ही यूज्ड टू बी ऑलवेज परप्लेक्स्ड बाय माई क्वेश्चन। एनीवे, सो 10th वन इज साइनाइड। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स लिख लो या नाइट्राइल्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स
और नाइट्राइल्स। ठीक है, तो बेसिक क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा तुम्हारे पास साइनाइड है, ठीक है, इसको तुम एसिडिक या बेसिक किसी में भी करो, तुम्हारे पास दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है, अच्छा इस वाले की जो मैकेनिज्म है मैं लिखवाता हूँ। होता क्या है, आर सी, क्योंकि बेस वाली के तो मैं तुम्हें पिछले वाले में लिखवा चुका हूँ। पहले तो क्या होगा, इसका अटैक होगा ये भाई साहब पे, या इन भाई साहब का इस पे अटैक होगा, जैसे भी तुमको सही लगे कहना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे हुआ क्या, एसिड था तो इसने इसके पास लोन पेयर तो इसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और H2O का अटैक इस कार्बन पे हो जाएगा, बिकॉज दिस कार्बन हैज़ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज नाउ, है ना, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉजिटिव जो जगह होती है उस पर अटैक करेगा। तो बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर है, आई एग्री, लेकिन दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये तो दिखाने का तरीका है, ये इलेक्ट्रॉन खींच चुका होगा तो ये न्यूट्रल हो चुका होगा तब तक, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, OH प्लस डबल बॉन्ड N और H। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये सीधे सीधे भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन अपना इधर से कूच कर जाते इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो O का चार्ज चला जाएगा, मतलब O पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या आएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर O और H है। अब ये H प्लस इस पे गया था तो यहाँ H हो गया, H हो गया, अभी 4 बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, H प्लस गया ना इधर पे। ठीक है, तो अब इस वाले केस में अगेन द सेम थिंग विल हैपन, ये आएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, RCNH2 पॉजिटिव OH। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके से बता सकता हूँ मैं तुमको। अगर यहाँ से ये H प्लस निकल जाता है, अगर ये H प्लस निकल जाता है तो क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस H प्लस। ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONH2। आर बी क्लियर। या फिर बेसिकली इसमें एक्चुअली में होता है, क्योंकि ये तो कंट्रोल्ड हुआ ना, तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये एक तरीका है तुम्हें बताने का कि भाई तुम साइनाइड से अमाइड भी बना सकते हो, अमाइड भी बन सकता है। अब अगर अमाइड को तुम फर्दर हाइड्रोलाइज कर दोगे तो एसिड मिल ही जाएगा, है ना। यहाँ पर यूँ समझो कि इस पर अटैक होगा OH2 का, इस पर अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, RCOHHOHNH2। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इसको यूँ समझो ये इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से निकल जाएगा माइनस H प्लस, H प्लस लेके मतलब H प्लस निकल गया इससे, तो हमारे पास क्या आएगा, COH तुम्हें याद होगा कि ये क्या है, जेम डाइहोल्स हैं, ये स्टेबल नहीं होते, ये हमेशा क्या करते हैं, वाटर निकाल के ये ऐसे कुछ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस। सिंपल है, यहाँ पर इस तरीके से अटैक होगा पहले इलेक्ट्रोफाइल का। अब ये कार्बन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए काफ़ी रेडी हो गया है। यहाँ पर H2O का अटैक हुआ, ये भाई साहब यहाँ पे आ गए। अब ये आने के बाद सॉरी इस पर आ चुका है, H2O इस पर लग चुका है, H प्लस यहाँ से निकला और सीधे इधर गया, इस पर तो चार्ज रह गया 0, इस पर आ गया +1। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर लेने, NH2 में कन्वर्ट हुआ, ये पॉजिटिव है। अगर तुम देखो तो ये भी हो सकता है, या फिर सीधे सीधे तुम यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक लेके आ सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो 11th। दिस इज कार्बोक्सिलेशन। लिखो कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड
कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक ऐसी रिएक्शन जो शायद पहले हमने देखी नहीं है, Gr और एल्काइल लिथियम, ठीक है, एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम का क्या फंडा है देखो, एल्काइल लिथियम और इसका क्या फंडा है देखो, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, जैसे RMgX, ठीक है, या Br समझ लो अभी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। अगर CO2 के साथ में हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब डेल्टा नेगेटिव, दिस इज दी न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास R का अटैक हुआ C पे, C डबल बॉन्ड, ये तो एक सेकेंड रुको, इनफैक्ट लेट मी पुट इट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O तो ये रह गया, और यहाँ पर क्या आएगा O माइनस, और जो MgBr था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा MgBr प्लस। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूँ, कुछ नहीं, सिंपल हाइड्रोलाइज कर दूँ तो क्या आएगा RCOOH प्लस MgOHBr, ठीक है ना। तो इसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तुमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो उसने एसिड दे दिया। तो लिखो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड to yield magnesium carboxylates, full stop, ठीक है। These on acidification produce carboxylic acids, सेम चीज़ अगर मैं RLi की बात करूं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बेसिकली यही है, यहाँ पे बॉन्ड भी है, प्लस CO2 है, तो यहाँ पर ये समझो ये इधर इस पे आएगा और ये जो भाई साहब है इस पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Li प्लस। इसको फिर से तुम अगर एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा RCOOH प्लस LiOH, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखना चाहो तो सीधे सीधे हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द शॉर्ट रिएक्शन, ठीक है। नहीं एक सेकेंड, RMgBr फर्स्ट CO2 एंड सेकेंड H3O प्लस, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आएगा ठीक है। और अगर मैं RLi की बात करूं तो यहाँ पर भी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो काफ़ी सारी हो गई यहाँ पे प्रिपरेशन, 11 प्रिपरेशन हमने देख ली है, 3-4 और बाकी हैं जो हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कल कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें हम कंप्लीट हो गई तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कल शुरू कर लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो उसके अगले 2 उसमें, मतलब 4 टोटल लेक्चर्स में ये गॉन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे एसिड डेरिवेटिव्स, साइनाइड्स एंड अमीन्स इस मंथ के एंड तक मैं कंप्लीट कर दूँगा। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ यू डिड नॉट, मे बी समथिंग फ्रॉम बिफोर, it got a little refreshed, take, and if you have learned something new and you have kind of you've liked it, तो इस वीडियो को भाई लाइक करो, इस पर कमेंट करो, इसको शेयर करो दोस्तों को, मतलब एकदम अपने भाई बनने की कसम, भाई की कसम दे लेना कि भाई नहीं होगा तो अगर तू देखेगा नहीं तो, ठीक है। सबके साथ शेयर करो, these are good lectures, और इसकी सारी की सारी थियरी आई एम गोइंग टू लाइक दिस विल बी अवेलेबल ऑन shikshamritam.com, तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। वीडियोस देखो, वहाँ से अपनी थियरी को बनाओ और खूब सारे क्वेश्चंस करो, वो क्वेश्चंस भी वहीं अवेलेबल होंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।